जय द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है दूरियां मिट गई है। ठीक है, ये करने वाले हैं हम रीडिंग एंड हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो, रिलेशनशिप ओरेकल एंड दिस ओरेकल। लेकिन ये होने वाला है सरप्राइजिंग पिक कार्ड रीडिंग। ठीक है, सो वी गॉट 2 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर जो भी मेरे हाथ में हैं। पहला है मूनोलॉजी, जिनको भी चांद पसंद है, ठीक है, या फिर जिनके भी सन साइन या मून साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, वो इसे प्रेफर कर सकते हैं मेरे हिसाब से। एंड ये हैं अटलांटिक ओरेकल, तो जिनका फायर साइन है एरीज, लियो, सैज, या फिर अगर किसी को पैशनेट फीलिंग है तो शायद वो इसे चूज़ करते। तो जो ज़्यादा इमोशंस हैं, इमोशनली हैं, वो इसे चूज़ कर सकते हैं, और जो ज़्यादा पैशनेट है वो इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, बाकी आपके ऊपर है कि आपको क्या चुनाव करना है, कैसा ही चुनाव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं कार्ड्स का चुनाव। ठीक है, एंड फिर मैं डाल देता हूँ टाइम स्टैम्प। यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दी टाइम स्टैम्प देन। ठीक है, तो चलो करते हैं पहले शफलिंग। मैं दोनों कार्ड्स के लिए पहले शफल कर देता हूँ। सो हम ये छोटी सी रीडिंग करने वाले हैं। सो पहले मूनोलॉजी जिन्होंने चुना है एक कार्ड, उसके लिए करते हैं हम शफल। ठीक है, फिर इसके लिए भी करते हैं शफल। चलो बस शफल करते हैं अभी। ठीक है, एंड ये मैनिफेस्टेशन आज हमने नहीं की है। ठीक है, बिकॉज इस रीडिंग में आपको मैनिफेस्टेशन मिल जाएगी। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले देखते हैं मूनोलॉजी में हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो, ये आ गया पहला कार्ड फॉर द मूनोलॉजी, ये दूसरा कार्ड, ये तीसरा कार्ड और एक फाइनल चौथा कार्ड। ठीक है, फिर देखते हैं रिलेशनशिप ओरेकल से हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। ओके, ये आ गया पहला कार्ड। ठीक है, ये आ गया दूसरा कार्ड एंड ये आ गया तीसरा कार्ड। ओके, एंड यहाँ से चुनते हैं 2 कार्ड्स। तो चलो, जिन्हें भी मूनोलॉजी चुना है उनके लिए चुनते हैं 2 कार्ड। ये आ गया पहला कार्ड एंड ये आ गया दूसरा कार्ड। ओके, सो मूनोलॉजी के लिए हमने कार्ड सिलेक्शन कर लिया है। ठीक है, हियर आर द कार्ड्स। एंड अटलांटिक के लिए करते हैं हम दोबारा से शफल एंड चुनते हैं कार्ड्स को। ठीक है, सो जिन्हें भी चुना है अटलांटिक, चलो हमारे सामने है 1, 2, 3 एंड 4। चलो, तो 4 कार्ड्स आ चुके हैं। अब चुनते हैं इसमें से 3 कार्ड। ठीक है, रिलेशनशिप ओरेकल में से। ठीक है, चलो देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ओके, चलो 2 कार्ड मिले और फाइनली हमें एक और कार्ड चाहिए। दैट्स इट। और यहाँ से हमें सिर्फ 2 कार्ड चुनने हैं। ठीक है, हाँ, ये आ गया पहला कार्ड एंड ये आ गया दूसरा कार्ड। ठीक है, तो अब मैं इनको साइड में रखता हूँ। ठीक है, सो आई पुट देम असाइड फॉर कन्वीनियंस। एंड ये कार्ड्स आ गए हैं अटलांटिक ओरेकल के लिए। ठीक है, सो वी विल गो बाय द टाइम स्टैम्प देन। तो जिन्होंने भी चुना है मूनोलॉजी, ये है रीडिंग उनके लिए। ठीक है, इसे मैं रखता हूँ यहाँ पे, सो यू कुड पे अटेंशन टू इट। ठीक, तो भाई जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, वाओ, ये हायरोफेंट, टॉरस। ओके, तो टॉरस की भूमिका में हमें यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे कार्ड्स। एंड भाई ये हैं हायरोफेंट, यानी कि भाई दूरियां मिट गई। वो कैसे नहीं मालूम हो रहा है। पहला ही कार्ड है जो निर्देश कर रहा है कि ये पर्सन या तो तड़प रहा है मिलने के लिए, या तो भाई एक्साइटेड है कि आई वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू फॉर एवर। ओके, कहीं ना कहीं मन में शायद शादी की प्लानिंग चल रही है, या फिर अगर आप इतने सीरियस नहीं हो और बस कहीं ना कहीं थोड़ी से मिशाप से गुजरे थे, या फिर चीज़ें सही नहीं हो रही थी, तो अब ये पर्सन चाहता है कि कैसे भी करके आप दोनों साथ आ जाएं। ठीक है, तो किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं, या फिर जो आप दोनों के बीच जो एक अच्छा खासा फ्रेंड है, या फिर कोई रिलेटिव है, तो उससे भी ये हेल्प ले सकते हैं। सेकेंडली, मे बी आपको कन्विंस करना चाहते हैं कि एवरीथिंग इज़ गोना बी फाइन। ठीक है, और अगर सब कुछ सही चल रहा है तो ये कार्ड स्पेशली डिनोट करता है कि ये पर्सन काफ़ी एक्साइटेड है एंड मे बी चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो अर्थ साइन काफ़ी यहाँ पे दिख रही है हमें। तो अगर हम इसको देखें तो ये पर्सन मतलब आपको बिल्कुल भी लेट गो करने के लिए रेडी नहीं है। इसके हिसाब से भी द पर्सन वॉन्ट यू नाउ, यानी कि अब एक बार अगर परिस्थिति सुधर जाए तो अब ये बिल्कुल भी कबाड़ा नहीं करेंगे परिस्थिति का। ठीक है,
पहले शायद मे भी गुस्सा करते थे या फिर कुछ भी बोलते थे जो भी मन में आए, या फिर कुछ ऐसी बातें करते थे कि ताकि आपको गुस्सा आ जाए, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेंगे। अब अगर एक बार आप करीब आ जाए तो ये नहीं चाहेंगे कि दोबारा कोई ऐसी गलती की गुंजाइश भी रहे। थर्ड जो कार्ड है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो ये पर्सन रेडी है टू पिक यू अप राइट नाउ। तो मे बी अगर आप अलग अलग लोकेशन पे हो तो फाइनली आपके लोकेशन पे आने के लिए भी रेडी है, यानी कि भाई खुद को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, या फिर फाइनली कि भाई जो आपकी शर्तें थी, ठीक है, कि भाई अगर शादी करनी है तो आपको जैसे कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग है वो क्विट करना होगा, या फिर अफेयर्स वगैरह जो होता है वो क्विट करना होगा, तो फाइनली ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाकी देखो डिसीजन आपका होता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर रीडिंग आपसे मैच होता है जो मैं कह रहा हूँ, तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने के लिए रेडी है, ठीक है। मुझे बस इतनी चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं कि ये पर्सन आपके क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, एंड आपको कन्विंस करेंगे। बाकी देखो आप कन्विंस होते हैं या नहीं वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, बिकॉज आपका भी सिक्स सेंस है, यूज़ इट एंड देन यू डिसाइड। एंड जो फोर्थ कार्ड हमें दिखा है फ्रॉम द टैरो, ये है भाई क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई थिंक ये आपको कहीं ना कहीं डिनोट करता है, ठीक है, या फिर जो फेमिनाइन फिगर है उसको डिनोट करता है कि फाइनली एक सेटिस्फैक्शन वाली लेवल मिल सकती है। यहाँ पे सेटिस्फैक्शन दो तरह का हो सकता है कि फाइनली ये पर्सन करीब आ चुका है, या फिर फाइनली ये पर्सन रेडी है टू से कि भाई आई एम बैक, या फिर ये भी हो सकता है कि फाइनली इस पर्सन को अकल आ गई। अब आप इसको अपनाओ ना अपनाओ वो तो अलग बात है, लेकिन अकल आ गई इस पर्सन को, तो ये भी यहाँ पे दिख रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे रिच ओरेकल से हूज दा विंची नाउ, तो क्रिएटिव, मोटिवेटेड, कॉन्फिडेंट। तो ये पर्सन में आपको एक्सप्रेशंस ज़्यादा दिख सकते हैं, जो पहले शायद बात नहीं करता था इतना, या फिर कम्युनिकेट नहीं करता था, तो अब इस पर्सन में काफ़ी सारे चेंजेस आपको दिख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये मोटिवेटेड लग रहा है, मतलब जो शायद पहले डिप्रेशन में था, एंग्जाइटी से भरा हुआ कि भाई क्या बात करे, इसकी आंखें तो देखो कैसी है, लेकिन अब ये पर्सन उस फेज से बाहर आ चुका है। अगर कोई लड़की थी जो डिप्रेशन में थी तो वो भी शायद वहाँ से बाहर आने की कोशिश करी, तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू, ठीक है। सेकेंड जो कार्ड में दिख रहा है वो है ये कार्ड है इंटीमेसी, पैशन के लिए। तो आई थिंक इस पर्सन में इंटीमेसी काफ़ी हद तक एक्टिव हो चुकी है, ये काफ़ी खुद को अट्रैक्टिव बना चुके हैं और आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। अगर आपकी सेक्सुअल लाइफ ऑन है तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है आपसे, एंड नाउ द पर्सन डजंट वांट टू गेट अवे फ्रॉम यू, ठीक है। थर्ड जो कार्ड हमें मिला है वो है इज़ दिस राइट फॉर मी, पेसिमिस्टिक, सिनिकल, विक्टिमाइज। आई थिंक ये आपका एक माइंड सेट हो सकता है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनली ये क्या कह सकते हैं। मतलब मे बी एक क्वेश्चन आपको ये भी हो सकता है कि क्या सच में ये पर्सन मेरे लिए सही है, या फिर ये सच में ये पर्सन बदल चुका है। तो मेरे साथ ये पर्सन कोशिश ज़रूर कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इसको एक्सेप्ट करना है ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। एंड जो फाइनली हमें दो कार्ड दिख रहे हैं उसमें से पहला जो कार्ड है वो है रिलीज, आई मूव इन हार्मनी, दैट इज़ वन थिंग। तो कहीं ना कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि मे बी जो आपको रोके हुए था आगे बढ़ने से वो फाइनली आपको रिलीज़ कर सकता है, या फिर हम कहें कि भाई अगर आप अपने प्यार के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे तो एक मोमेंट ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पे फाइनली आप हार्मनी में जा सकते हो। तो डिवाइन यहाँ पे आपको ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है ऑनरिंग, आई एम किंग, आई एम काइंड एंड लविंग। तो आई थिंक अगर आपका सपना है एक फैमिली बनाना, हैविंग मैरिड लाइफ, हैविंग चिल्ड्रन, तो जल्द ही पूरी हो सकती है। एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो मे बी जो एक डर सता रहा था इस पर्सन को, चाहे वो फाइनेंशियल डर हो, किसी से भाई कर्जा लिया था या फिर सेटल नहीं था वगैरह वगैरह इशू, तो अब ये पर्सन फाइनली उस फेज से शायद उभर चुका है एंड एक अच्छी मोटिवेटेड लाइफ आपको प्रेजेंट कर सकता है। तो रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1 जो कि है मून एनर्जी, ठीक है। सो पुट इट असाइड, ठीक है, जस्ट अ मिनट, जो कार्ड्स रखने दीजिए अपनी अपनी जगह। ओके, सो ये हो गया मोनोलॉजी। और अब देखते हैं जिन्होंने भी चुना है क्रिस्टल स्कल्स या फिर अटलांटिक ओरेकल, उनके लिए है ये रीडिंग, ठीक है। मैं रखता हूँ यहाँ पे कार्ड्स, एंड जो पहला ही कार्ड हमें दिखा है वो है 6 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज, फायर साइन यहाँ पे दिख रही है। अगर हम इस कार्ड को देखें तो इट इज़ ऑल अबाउट कनेक्शन, ठीक है। कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे कमिटमेंट हमें दिखती है, ठीक है। सो यहाँ पे विक्ट्री है, तो मे बी आपने जो इतना इंतज़ार किया था या फिर जो आपने इनको समय दिया था
कुछ ऐसे भी कपल होते हैं जो एक दूसरे को बहुत समय रहते हैं कि भाई अब सुधर जाओगे, तो फाइनली मोमेंटम आ सकता है आपकी ज़िंदगी में या फिर आ चुका है जहाँ पे ये पर्सन कम बैक कर रहा है आपकी तरफ। अब देखो आप इस पर्सन को क्यों चुन रहे हो, इस पर्सन में ऐसी क्या खास बात है, मुझे इसमें नहीं पढ़ना, ना ही रीडिंग उसके बारे में है। इसके बारे में कि अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हो तो फाइनली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है या फिर झुकाव हमें महसूस हो रहा है। सेकेंड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है दी हाई प्रीस्टेस। वंडरफुल कार्ड है यहाँ पे। एंड अगर हम हाई प्रीस्टेस को देखें तो हमें क्या दिखता है कि फाइनली एक ऐसी फेज़ आपकी ज़िंदगी में आ सकती है कि जहाँ पे ये पर्सन और आप दोनों मिलके हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हो। यानी कि भाई मे बी जो भी अड़चने थी आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर आपके जॉब रिलेटेड हो, बहुत स्ट्रेस था, फिर किसी के हेल्थ इशू थे, तो वो फाइनली रिलीज़ हो रहे हैं। तो अगर आप काफ़ी सालों से मैरिड भी हो और सोच रहे थे कि कब मैरिड लाइफ स्टेबल हो जाएगी, तो शायद बहुत ही जल्द स्टेबल होने वाली है। एंड मोस्टली एक ऐसा मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे की सराहना कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही काफ़ी खुश हो एंड मोटिवेटेड हो। प्राइड फीलिंग यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रही है। थर्ड जो कार्ड हमें मिला है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साज में। तो पैशन की शुरुआत यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे भरोसा जीतने की कोशिश। तो अगर आपको इनके ऊपर भरोसा करना है, शायद ये कहीं किसी कारण से दूर गए थे या फिर द पर्सन हैड सम काइंड ऑफ अफेयर, तो वापस से कम बैक कर रहा है। शायद थोड़ा समय लगेगा इस पर्सन को एडजस्ट करने में या फिर आपको इसके ऊपर ट्रस्ट दिखाने में, लेकिन एक शुरुआत हो सकती है। बाकी आप क्या करते हो ये टोटली आपका डिसीजन होगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है फोर ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये कहीं ना कहीं कनेक्शन ऐसा ही बनता है कि कुछ सिचुएशन हमें ऐसी भी दिखती हैं कि जहाँ पे आप या तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, मतलब आपको शायद बदलाव पसंद नहीं। मतलब अगर ये पर्सन दूर था तो आप शायद सोचेंगे कि ये पर्सन दूर ही रहे, और अगर विथ यू है तो सोचेंगे कि ये विथ मी ही रहे, मुझे कोई चेंजेस नहीं चाहिए, ठीक है। देखते हैं सेकंड ओरेकल में क्या रीडिंग मिलती है। देयर इज वी आर पीपल हु ग्रो टुगेदर, हील टुगेदर एंड टच आवर टोज टुगेदर। तो यहाँ पे वो हमें कनेक्शन दिखता है कि जहाँ पे व्हेन यू आर वेटिंग टू कम्युनिकेट एंड कम टुगेदर, तो वो एक फेज हमें यहाँ पे कंप्लीट होती हुई दिखती है, ठीक है। दैट बोथ ऑफ यू आर टुगेदर, दैट इज़ वंडरफुल थिंग। मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत थी, दैट फाइनली वी आर टुगेदर, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यूनियन यहाँ पे चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं हमें। नेक्स्ट कार्ड है व्हाई डू आई फील सो टायर्ड, कंप्लेसेंट, स्लगिश, बोर्ड एंड फेडेड। आई थिंक ज़िंदगी काफ़ी सही होने वाली है आप दोनों के लिए, और इतनी सही हो जाएगा यू विल से कि कितना बोर्डम है ज़िंदगी में, शायद ऐसा होने वाला है मेरे हिसाब से। एंड जो थर्ड कार्ड है बेटर बी कॉशियस एंड सॉरी, फॉरबिडिंग, अप्रेहेंसिव, कॉशियस एंड एंटिसिपेट। ये एक कार्ड है जैसे कि आई थिंक फर्स्ट पाइल में भी एक कार्ड आ गया था, उसी तरह से ये भी कार्ड आपके लिए आ गया है कि एक कॉशन है कि सिर्फ यूं ही चीज़ों को देख के डिसीजन मत लीजिए। फाइनली जो आपका इंट्यूशन होगा कि क्या सच में ये पर्सन कम बैक कर रहा है या फिर उसका कोई अल्टरनेट मोटिव है, क्या ये सच में आपका है या फिर उसके ज़िंदगी में कुछ और है, ये आपको डिसाइड करना होगा। एंड जो थर्ड है ओरेकल वो है डिज़ायर्स ऑफर ऑल लॉन्गिंग्स टू यू। तो यहाँ पे हमें अकॉम्प्लिशमेंट दिखती हैं, सेक्सुअल इंटीमेसी, फैंटेसी दिखती हैं। अगर आपकी एक ख्वाहिश थी तो पूरी हो सकती है। मैरिड लाइफ भी काफ़ी सक्सेसफुल होती हुई हमें यहाँ पे दिखती हैं। जो सेकेंड ओरेकल है वो है ट्रू नेचर, आई नो द इटर्नल। यानी कि कहीं ना कहीं पे जो आपको चाहिए था कि स्पिरिचुअली भी आप सेटिस्फाई रहे, मतलब कि भाई अगर ये आप दोनों सिर्फ साथ में हैं लोगों को दिखाने के लिए लेकिन खुश नहीं है, तो वो खुशी आपको मिल सकती है, ठीक है। अगर ये डिवाइनली गाइडेड नहीं है तो हो सकते हैं ज़्यादा टेंपल को विजिट करना, ओके, या फिर भगवान के बारे में पढ़ना, तो ये चीज़ें उनमें काफ़ी अच्छे बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। रीडिंग आई होप इट वाज नाइट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।